नमस्कार दोस्तों, शराबी सोमेश। ईश्वर की कृपा हाय। फेलोशिप के साथ और एक एक दिन के हिसाब से शराब के जहरीले जानलेवा गुण से दूर हूँ। और पीने का कोई विचार नहीं है दोस्तों, 24 घंटे से। ये ईश्वर की कृपा है जो बनी हुई है मेरे पे। और जब मैं यहाँ आया था मुझे पता नहीं था। और अभी 2 साल हो गए यार, ये 24 घंटे से 24 महीने हो गए। तो ग्रेस है, ये सीरियसली ग्रेस है भगवान की। और आज का जो टॉपिक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मैं कोशिश करूंगा उस पे रहूं और उसी पे बात करूं। तो दोस्तों, मेरे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति तभी होती है जब मैं अपने जीवन में इसके लिए जगह बनाता हूँ। अब ये दोस्तों, ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए जगह बनाना जो बात है, बोलने में ये सुनने में बड़ा आसान है और बोलने में भी आसान है। लेकिन करने में बहुत मुश्किल हुई, मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। लेकिन इसमें तकलीफ क्या आई ना, अब जगह बनाने के लिए मुझे लेट गो करना बहुत मुश्किल से हो, नहीं हो रहा था मुझसे। और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, अपनी इच्छा इच्छा मतलब मेरी सोच, और अपने जीवन मतलब मेरे एक्शन को उस ईश्वर पे देखभाल में कैसे छोड़ सकता था जो मैं अभी मानने लगा था। फellowship में जब मैं नया नया आया था, हायर पावर का कॉन्सेप्ट पता था। अब ठीक है, वो मैंने पहला दूसरा कदम में मेरे बिलीफ चेंज किए। फिर वो बोलते हैं चौथे छठे साथ में आप अपना सोच बदलो। फिर आठवें नौवीं में अपने एक्शन बदलो। तो वो तीसरे कदम में उसने बोला कि यहाँ पे पूरा टर्न टर्न ओवर करो, डिसीजन लो, जैसे भी बताते। तो मेरा मन है कि एक बड़ा shift करना है। उसके बाद मेरी सोच मतलब मेरी इच्छाएं और मेरा action, मतलब उसकी देख रेख वो सोचने में भी बहुत तकलीफ है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क कट गया था। तो मैं ये कह रहा था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, अपनी ईश्वर अपनी इच्छा और जीवन जो मैंने बताया उसको ईश्वर की देखरेख नहीं कर सकता था, जिसमें अभी मानने लगा। हाँ, बस एक शुरुआत करनी थी। मुझे बार बार ये बोला था कि एक शुरुआत करो तुम। बस आते रहो, चाहे चाहे कितनी सी छोटी सी क्यों ना हो, बस उस छोटी सी शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। और वो उसे कहते थे विलिंगनेस, इच्छुकता। जिसे वो मेरी ऐसी चाबी थी ना, जिसे मैं ताले में डालूं और वहीं से वो शुरुआत हो जाती थी किसकी, वो जगह बनाने की, जिस जगह पे मुझे आध्यात्मिक प्रगति को लाना था अपने जीवन में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आया, आप लोगों ने मुझे बताया, और उसके बाद मैं कोशिश करी। तो ये आप लोगों ने बताया, आई कांट, वी कैन। तो ये जो आई से वी का जो सफर है, वही मुझे पहली बार सेंस ऑफ बिलोंगिंग अपने भावनाओं में, मतलब अपनेपन की भावना जो है ना, वो उसमें लेकर आई। तो आई से वी में जो अब आया, उसके बाद मैंने वो इच्छुकता जताई। उसके बाद आपकी बातें मान के मैंने पहला दूसरा कदम शुरुआत करने लगा। लेकिन दोस्तों, अभी मुझे ये समझ में आया कि एक शराबी ही दूसरे शराबी की समस्या समझ सकता है, और वो सॉल्यूशन भी तभी मिलेगा जब वो दूसरे शराबियों के साथ काम करेगा। ये डॉक्टर ओपिनियन में भी लिखा है। और ये मैंने अभी हाल फिलहाल में देखा कि यार, डॉक्टर बॉब जो थे, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे। उनके पास स्पिरिचुअलिटी थी पहले से, बिल से भी ज्यादा थी। लेकिन जब वो दोनों शराबी मिले, बिल एंड बॉब मिले, तभी ये फेलोशिप बनी यार। तो आई कांट वीकेंड का सिलसिला शुरू से ही चालू है। और वो बिलोंगिंग उन दोनों की जो बनी, जो आधे घंटे की मीटिंग से 5:30 की मीटिंग होती गई, तो वो बिलोंगिंग ही मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा था। जो अनजान भाइयों से मिला और एकदम से जान पहचान बनते बनते मुझे मेरे परिवार जैसे मिलने लगने लगे। तो इसमें मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों, जो मेरी शराबियत का जो दौर था उसमें बिलोंगिंग की जो बात करूं मैं, तो मैं बचपन से ही अकेला रहता था। अकेला इन द सेंस, मेरे माँ बाप दोनों जॉब में थे। मैं क्रश में रहता था। मेरे को बाई लेके आती थी, लेके जाती थी, कभी कभी खाली डब्बे भेज देती थी मम्मी। और मैं फिर भाइयों के घर के खाने खाता था। और शाम को मेरे को बाई गेट पे छोड़ के चली जाती थी। मम्मी लेट आती थी कभी बस वगैरह में, तो मैं बाहर ही खड़ा रहता था, रोता रहता था, किसी से बात नहीं करता था, सुसुपोटी करता था। तो वो सब चीजें थी दोस्तों। उसके बाद 10वीं 12वीं तक भी मैं अकेला ही रहता था घर पे। हमको सिर्फ संडे मिलता था। संडे पे मेरे घर पे बहुत झगड़े होते थे। तो मैं हमेशा चुपचाप ही रहता था, क्योंकि बोलूंगा तो मार पड़ जाएगी। डांट भी नहीं, मार पड़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में
मैं कभी मन की बात कर नहीं पाया किसी से भी, और मुझे ऐसा लगता था। फिर मैं कोटा चला गया क्योंकि मेरे माँ बाप ने बोला कि वहाँ इंजीनियर बन के निकलेगा। वहां से मैं कुछ नहीं कर पाया, वह क्रिकेट खेलता था, अकेला रहता था, खूब रोता था। हालांकि आदतें ज्यादा बिगड़ी नहीं, लेकिन मैं मूवीज वगैरह देखने चला जाता था छुपे छुपाते, ट्यूशन में पढ़ाई कम करता था। तो फिर मेरा महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ, तो वहां चला गया, 4 साल वहां रहा। उसके बाद मेरी नौकरी लगी, पहली नौकरी कराड़ में थी, महाराष्ट्र में। फिर तमिलनाडु गया मैं, रामनाथपुरम। इस बीच मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। फिर मैं राजकोट गया। फिर 2010 तक दोस्तों, 2000 से 2010 तक मैं ऐसे ही बाहर घूमता रहा मेरे परिवार को लेके। और उस समय मैं ओकेजनल ड्रिंकर कहलाता था। और जब बीच बीच में कभी कभी मुझे काफी ज्यादा हो जाती थी, तो फिर मैं अपने बॉस लोगों को भी गले देता था। कभी कभी बालकनी से कूदने की कोशिश करता था। वो मुझे पता नहीं था कि ये कैसे हुआ था। और वो शुरुआत हुई थी मेरे कॉलेज टाइम में, मिलेनियम ईयर, न्यू ईयर की पार्टी। वहीं शराब ईयर का दौर चालू, शराब पीने का दौर चालू हुआ। तो लेकिन दोस्तों, जब मैं राजकोट से निकल के 2010 में मुंबई गया, वहां से मेरी ड्रिंकिंग, और उसके बाद फुल अल्कोहलिज्म जिसे कहते हैं, मतलब वो एक शराबी है ना, फुल अल्कोहलिक अल्कोहलिक निकल के मैं वहां से निकला 2023 में। तो उसमें भी आखिरी के जो साल थे, 2018 से लेके 23 तक थे, वो बहुत डिफिकल्ट थे यार। उस समय मैं सिर्फ अपने आप को डायरेक्टर मानता था। और उस समय मेरे पास पैसे भी खूब आ गए थे, जो मैं सोचता था कि मैं सब कुछ देख लूंगा, संभाल लूंगा, परिवार को पूरा टाइट रखता था। माँ बाप पे तो वैसी रंजिश थी, और बीवी बच्चों को भी काफी परेशान कर रखता था यार। और जब मैं घर पे ही झगड़े करता था, वो सेल्फ विल रन राइट, तो मेरे को याद आता है कि मैंने काफी तकलीफें दी अपने परिवार में। हर फंक्शन में, फेस्टिवल में, या फिर ऑन गोइंग डेली डेली बेसिस पे भी काफी तकलीफें देता था। मेरी वाइफ मना करती थी, वो एमबीए कर रही थी, वो उसने अपना लैपटॉप, उसका लैपटॉप टूट गया क्योंकि मेरी शराब के चक्कर में वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई। और काफी उसने मेरे को सहयोग दिया, हर 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 पार्ट में सहयोग दिया। मैं भी चाहता था उसको सहयोग देना, लेकिन मेरी शराब के चक्कर में मैं उसको नहीं दे पा रहा था। लेकिन दोस्तों, वो फिर वो मेरा जो टॉर्नेडो बनता रहा, मैं टॉर्नेडो बन के पूरा घर तहस नहस करता रहा। मैं अपने पेरेंट्स को गालियां दे रहा था, उनको ब्लेम देता रहा, जो मेरे बचपन से मेरे अंदर था, एक अकेलेपन का ब्लेम देता रहा। मेरे लाइफ में मेरे हम सफर एक ही थी, मेरी वाइफ। वो भी मेरे शराब के कारण दूर रहने लगी। वो 1 BHK में रहते थे हम। वो किचन में जाके ही सोती थी, वहीं पे बैठती थी, वहीं पे अपना पूजा पाठ करती थी। कमरे में आती नहीं थी क्योंकि पूरी स्मेल रहती थी, गंध भरा रहता था। शराब की बोतलें वो कितनी फेंकेगी, कितनी छुपाएगी, कितनी वो सिंक में बहाएगी। और रो रो के बोलती थी, यार मान जाओ, सुधर जाओ। मैं यार मुंह नीचे करके खड़ा था। लेकिन दोस्तों, ये जो अकेलापन आया मेरी जिंदगी में, जब मेरी लाइफ में मुझे लगा कि अब कोई नहीं है मेरे पास, और उस अकेलेपन में मेरे को एक असुरक्षित भावना की जो महसूस हुई ना, वो दोनों मिलके, असुरक्षित भावना और अकेलापन, वो दोनों मिलके दोस्तों, वो उस उन दोनों ने मिलके मेरे अंदर एक ऐसा बीज बोया, जिससे मेरी चाहत या लालसा कह सकते हो आप, वो बड़ी, कि मुझे कोई बिना शर्त के प्यार करे, मुझे कोई अनकंडीशनल लव करे। जैसा मैं हूँ मुझे वैसा ही स्वीकार करे। मैं शराब पी रहा हूँ तो पीने दे, मैं कुछ भी कर रहा हूँ करने दे। तो ऐसा प्यार ढूंढने लगा मैं। वो मेरा पागलपन था यार, और वो आखिरी के दिनों में बहुत बढ़ गया था। जब तक मैं फेलोशिप से नहीं जुड़ा, तब तक मेरा बढ़ा हुआ था। और मेरे को ये लगता था कि यार मैं 45 साल का हो गया, हाल अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तो गर्लफ्रेंड तो एक बनाऊंगा। और बॉम्बे में रह के, कॉर्पोरेट कल्चर में रह के, फीमेल जो कलीग्स थी, या फिर पड़ोसी थे, या फिर कुछ और था, उनमें मैं इंटीमेसी ढूंढता था। तो वही अपने दोस्तों में या फिर दुनिया में हर जगह सर्चिंग सर्चिंग चालू रहती थी मेरी। जहां नजरें मिली नहीं कि दिल धड़कने लग गया, या 2 दिन या 2 महीने बाद वो सब बिखर जाता था। और फिर मैं ऐसा पछताता था, और अपनी एक सोच बना बना ली थी मैंने कि यार मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं एक अयोग्य और एक अनलेवेबल लड़का या आदमी हूँ, ऐसा सोचता रहता था मैं। और यही सोच मुझे एक एलियनेशन में लेके गई दोस्तों, जिसने मुझे सबसे अलग कर दिया, और एक डिसकंटेंटमेंट में लेकर आया, जो आरआईडी का पार्ट है। उसके कारण भी मैंने खूब शराब पी दोस्तों। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इरिटेट हो जाता था, इरिटेट तो होता था, लेकिन ये जो डिसकंटेंट था ना, ये जिससे मैं एक एक बैरियर बना दिया था मैंने। बैरियर मतलब एक दीवार बना दी थी, जिससे मेरे भगवान से, जिससे मैं स्पिरिचुअल बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा था। मेरे खुद से मैं कट गया था यार, क्योंकि मैं अपने आप में इतनी सेल्फ पिटी में रहता था। अपने गुणों को, अपने करेक्टर को देख ही नहीं पा रहा था कि क्या डिफेक्ट्स है, क्या पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं देख पा रहा था मैं।
और तीसरा तो सबसे अहम था, मेरे दुनिया से यार, मेरे मेरे परिवार से, मेरे दोस्तों से, सबसे कट गया था मैं। तो दोस्तों उस समय मुझे शराब ही दिखती थी जो मुझे वो इफेक्ट देती थी जिससे मुझे सुकून मिलता था। और मैं स्प्री की पोजीशन में जाने के लिए जाता था, लेकिन फिजिकल एनर्जी और उसके बाद मैं डूबता जाता था, और मैं एक डूबते सूरज की तरह खो जाता था किसी अंधियारे में। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता था दोस्तों। तो आखिरी के दौर में जब जब मेरी शराबियत बढ़ गई थी और मैं फेलोशिप से जुड़ा हुआ था लेकिन उससे भी दूर हो गया था, तो जब दूर हुआ तब मैं गुजरात में था, और वहां पे बहुत ज्यादा ही अपने आप से डिसकंटेनमेंट में था, इरिटेबल था, और रेस्टलेस भी था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे परिवार को, जो बॉम्बे से जयपुर गए थे, कि मैं सोचा कि ज्योग्राफी चेंज होगा तो मैं सुधर जाऊंगा, तो उन्होंने भी परिवार को, मेरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था, वो रेंटेड हाउस पर रहने चले गए थे। तो वो चीज इमोशनल जिसे कहते हैं इम्बैलेंस, वो मैं उसको पकड़ के मैंने खूब शराब पी और मैं प्रोग्राम से कट गया। तो दोस्तों उसके बाद मैं रेल की पटरियों पे चला गया, 3 दिन दारू पी थी मैंने, 3, 4, 5। और 5 तारीख की रात को मैं शराब पीते पीते वहां पे चला गया रेलवे पटरियों पे। 4 लोग मेरे ऑफिस वाले मुझे मेरे साथ बैठे हुए थे कि भाई ये कहीं चले नहीं जाए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पी रही थी और साइड पे खूब हल्ला कर रहा था मैं। तो उन्होंने कवर करके रखा था, फिर भी मैं उनसे बचते बचाते ट्रैक पे चला गया, पीछे वाले गेट से कूद के अंदर रेलवे ट्रैक के जस्ट 3, 4 मीटर दूरी पे बैठ गया। जब तो मैं मरूंगा, और वाइफ को वीडियो कॉल कर रहा हूँ, देख मैं मरने वाला हूँ। और वाइफ को पता था यार ये नौटंकी कर रहा है, अभी मुझे बताया वाइफ ने कि यार मुझे पता था तुम नौटंकी कर। लेकिन मैं तो उस समय शराब के नशे में था और सच्ची में मरने के लिए जा रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे। मरा नहीं, 2 ट्रेनें चले गई, फिर वापस आ गया, लोगों ने उठाया, पुलिस स्टेशन में भिजवाया, हाँ ये मिल गया हमको। फिर घर गए, वहां से मेरा सामान पैक किया, बोला कि अगले दिन सुबह उठ के गाड़ी में तुमको राजस्थान छोड़ने जाएंगे, चलो। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी गाड़ी में भी मैंने बोतल रख ली और बाथरूम में 2 पैग मार लिए। वो 2 पैग मारने से मेरा फिजिकल क्रेविंग बढ़ गया। गाड़ी में बैठे बैठे दोनों को बोला आप दोनों भी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। उन्होंने सर पकड़ लिया, यार इसकी नौकरी चले गई, इसको रेलवे ट्रैक से उठा के लाए और ये सामान पैक करके घर भेज रहे हैं, और ये दारू पीने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बुरी स्थिति में पहुंच गया था मैं कि मुझे कुछ, तब मैं पहली बार खुद अपने आप से फेलोशिप में जुड़ा। और तब मुझे लगता है कि फिर ईश्वर ने ही मेरी उंगली पकड़ी और मुझे फिर से ए में लेकर आए। तो जो शारीरिक और मानसिक स्थिति थी मेरी निराशाजनक में, जैसे कहते हैं हम यहाँ पे होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, उस समय मैं पहली बार जब फेलोशिप में गया, तब मुझे पहली बार ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग का एहसास हुआ वापस से। क्यों? क्योंकि तब मैं बिल्कुल ही टूटा फूटा था यार, वापस से लोगों ने मुझे गले मिलाया और मुझे फिर से उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस होप मुझे बांटे, और एक आशा की किरण जगाई मुझे। वो जो आशा की किरण जो जगाई फिजिकल मीटिंग्स में जाके, वो मैं ढूंढता जा रहा था। जब मेरी नौकरी भी नहीं थी, 2 महीने जयपुर था मैं, फिर तीसरे महीने मेरी गुड़गांव में नौकरी लग गई थी। अपने परिवार को सामान समेत मैं गुड़गांव गया, वहाँ घर ढूंढा, बच्चों की स्कूल लगाई, घर सेट किया, पर्दे लगाए, वापस से पूरा अरेंजमेंट किया, और वहां पे फिर फिजिकल मीटिंग ढूंढी मैंने। उससे उसके बीच में मैं फिर L&T, जहाँ सॉरी जहाँ काम करता था, वहाँ बड़ौदा में गया। बड़ौदा जाके फिर मैंने अपने एम्प्लॉय से माफी मांगी और उनको बोला कि मेरे साथ ऐसा थ्री फोल्ड डिजीज थी। माफी मांग के बड़ौदा में मैंने फिजिकल मीटिंग अटेंड करी। फिर वहां से मैं मेरा ट्रांसफर हो गया भुज में, कच्छ भुज में। वहाँ गांधी धाम में बैठा, वहाँ 2, 3 मेंबरों को बुला के एक शॉप पे उनके साथ मीटिंग अटेंड करी। फिर वहां से मेरा 3 महीने के बाद फिर से मेरा अहमदाबाद ट्रांसफर हो गया। फिर मेरी फैमिली को लेके मैं फिर सम्मान के साथ अहमदाबाद आया दोस्तों। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि फिर मैं अहमदाबाद में भी करी, गांधीधाम में भी करी, फिर वहां से मेरा कलकत्ता, रांची और अलग अलग जगहों पे, आनंद में, वहां पे भी मैं गया, फिजिकल मीटिंग अटेंड करके आया दोस्तों। लेकिन सब जगह ट्रेडिशन 4 के हिसाब से अलग अलग ग्रुप थे, बने हुए थे, लेकिन EHS, ये जो एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ और होप थी ना, वो सेम ही मिली मुझे। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे आपसे मुलाकात हुई और अनिल साहब ने मुझे बोला कि हरिद्वार कन्वेंशन जाना है तुमको, तो मैं 6 महीने की सोबराइटी में वहां गया दोस्तों। वहां पे जब गले मिला, वहां पे जो वो एक जो ए का जो सर्किल बोलते हैं, हम उस सर्किल के अंदर मैं अनुभूति कर रहा था अपने आप को। वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, जिसके कारण मुझे, और वो जो बिलीफ था ना, मेरा बिलीफ 1, 2, 3, वो बढ़ता रहा। और उसके बाद दोस्तों सेकंड जो कहता जाता हूँ, मुझे ऑनलाइन मीटिंग, क्योंकि मेरे 2 साल के सफर में 730 दिनों में करीब 600, 650 दिन मैं ऑनलाइन पे डिपेंडेंट था, क्योंकि इतने ज्यादा ट्रांसफर हो गए थे, इतने ज्यादा मेरे फैमिली
वो सेटअप करने में संडे में मीटिंग नहीं जा पाता था, क्योंकि घर शिफ्ट किया रहा तो कभी पर्दे लगाने हैं, कभी एसी लगाना है, कभी पानी का वाटर कूलर लगाना है, फिर वापस थोड़े दिनों में फिर शिफ्टिंग। तो यार बच्चों के स्कूल जाना है, उनकी फीस लानी, यूनिफॉर्म लानी है, हर 4 साल में 4 अलग अलग स्कूलों में गया, वो डोनेशन देनी है। तो ये चलते चलते यार मैं तो पूरी तरह डर गया था, सहम गया था, और मैं बहुत बुरा तरह डरा हुआ था शुरू में। तो मुझे मीटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। जब फिजिकल नहीं मिलती थी तो मैं ऑनलाइन मीटिंगों में जुड़ जाता था, फोन पे बात करता था। अनिल साहब को मैंने गुड़गांव से फोन किया, गुड़गांव में मुझे ताज्जुब होता था कि यार जो बात मैंने बोली 4 दिन पहले उनको याद रहती थी, और वो मुझे जो हिम्मत बांधी थी उन्होंने। मेरे पेरेंट्स से उस समय झगड़े चल रहे थे, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बच्चों को, वाइफ को निकाल दिया था, ना बात ही नहीं करते थे वो। तो उनसे बात कैसे करनी है, क्या बोलना है, कौन सी प्रेयर बोलनी है तुमको, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी कैसे निकालनी है, पॉजिटिविटी भरो अपने अंदर। वो सिखाते सिखाते मेरे को पता ही नहीं चला कि वो मेरे माँ बाप से कैसे वो क्लैशेस दूर हो गए। फिर मैं कच्छ गया था, नौकरी की तकलीफ थी मुझे, नौकरी में काफी पॉलिटिक्स हो रही थी, वहां भी उन्होंने बोला प्रेयर करो प्रेयर करो। तो मैंने प्रेयर करी दोस्तों, और मेरा अहमदाबाद में प्रॉपर वो हो गया। तो ये उसी समय मैं प्रयास ग्रुप से भी जुड़ा था, और एक एक दिन के हिसाब से सांसें ले रहा था बस में, और कुछ नहीं पता था मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन वो, मैं जो भी जहां भी जगह गया, गुड़गांव गया, अहमदाबाद गया, कच्छ में गया, नया जॉब, नया घर, नई लोकेलिटी, नया स्कूल, नया, लेकिन मैं रोज रोज फेलोशिप से जुड़ा रहता था। मैं रोज रोज सेरेनिटी पीरियड जरूर बोलता था, फिर रोज रोज जो भी मेरे को अच्छे लगते थे मेंबर्स, उनसे बात जरूर करता था, क्योंकि मैं बहुत डल हो गया था, बहुत ही परेशान रहता था। हाँ, मेरी लाइफ में 2-3 दिन काफी खुशहाली के थे, जब मैं 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 1 साल पूरा किया। वो 3-4 दिन जो थे ना, काफी अच्छे रहते थे मुझे, वो काफी अच्छे लगते थे। तीसरा दोस्तों मेरे को जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिला, वो मिला स्टेप 5 के बाद, जब मेरी ह्यूमिलिएशन से मैं ह्यूमिलिटी की तरफ बढ़ रहा था। जो बात मैं पेरेंट्स वाइफ से नहीं कर सका, वो मैंने अपने एक इनिशियल स्पॉन्सर के साथ डिस्कस डिस्कस किया। बात बताना अलग है, डिस्कस, पूरा डिस्कस किया जाता दोस्तों। उससे मेरे अंदर जो एक ह्यूमिलिटी की भावना आई थी, वो ह्यूमिलेशन में बदल गई थी, सॉरी, ह्यूमिलेशन ह्यूमिलिटी में बदल गई थी, और उसी से मेरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद मेंबर्स और बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ देखा तो सब लोगों ने किया हुआ है, सब लोगों के साथ वैसे ही हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद चौथी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे 11th स्टेप की प्रेयर में मिली, लॉर्ड मेक मी चैनल ऑफ दाई पीस। वो सोचते ही तो मेरे यार अभी भी, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि अभी अभी वही कर रहा हूँ मैं। और वो करते करते अभी सेंस ऑफ बिलोंगिंग ही पढ़ रहा था जिस दिन भाई से बात हुई थी। तो वो आखिरी पैराग्राफ जो है 11th स्टेप का, उसमें ये बोलता है कि एक फ्लिक मिलेगा, हल्का सा एक फ्लिक मिलेगा तुमको गॉड्स विल का, और उसमें ही तुमको सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती रहेगी। तो मैं वो रोज करता हूँ प्रेयर, और उससे मेरे को सेंस ऑफ बिलोंगिंग काफी इंप्रूव हुई। तो कहने का मतलब है यार, पहली बार जो फिजिकल गया मैं, दूसरा ऑनलाइन मीटिंगों से जुड़ा रहा, तीसरा मेरा जो ये स्टेप 5 किया, तो ये कहीं ना कहीं वो मैं गिल्ट में था, दुखी था, परेशान था, अपने आप से हैरान था। तो मुझे सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप भाइयों से हुई। लेकिन ये जो जर्नी थी मेरी, वो मेरी ग्रुप ऑफ ड्रंक्स से लेके गुड ऑर्डरली डायरेक्शन तक बदली, क्योंकि मेंबरों के बीच में मैं घुसता घुसता मेरे को पता नहीं चला ये ग्रुप ऑफ ड्रंक्स ने मेरा कैसे मेंटल ऑब्सेशन दूर रखा। मेरे स्पॉन्सर की जो जो रेस थी मेरी, वो रेस बार बार बढ़ती जा रही थी, और मैं स्पॉन्सर नहीं ढूंढ पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरे या तो जॉब लोकेशन चेंज हो रहे थे, या जो स्पॉन्सर में थे वो उनको समय नहीं मिल पा रहा था। तो 5वीं बार फिर मुझे एक अभी गणेश चतुर्थी में पिछले, तब कहीं जाके एक स्पॉन्सर हुए, उनके साथ स्टेप वर्क चालू किया मैंने, और वो अभी तक सतत चलते जा रहा है एक एक दिन के हिसाब से। तो थोड़ी ये एक जो कनेक्शन है वो मुझे क्लियर हुआ। तो दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग में ये ये जो अलग अलग फेज आए मेरी लाइफ में, शुरुआत से लेके पहले दिन से सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो गई थी। लेकिन आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तब जो भी समझ में आते हैं। कुछ उदाहरण बताऊंगा दोस्तों सेंस ऑफ बिलोंगिंग के, जैसे कि मेरे मेंबर था तो कुछ रिजर्वमेंट है शुरुआती दौर में। मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी विल चला रहा हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, या फिर मेरे अंदर आत्म केंद्रितता है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर मैं गुस्सा रहता था। और वो भी ठीक है वो, और मैं ये सोचता था कि उन्होंने कदम किए उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों मुझे प्रेयर 552 पेज की बताई गई, फिर मैं उसी मेंबर्स को फूल देने गया, दूसरे मेंबर्स को मैंने सॉरी बोला। और ये चीज करने के लिए मैंने आज तक उस चीज का रिग्रेट नहीं किया कि मैंने सॉरी क्यों बोला उसको। मैं खुशी खुशी सॉरी बोला। तो उस चीज से मेरे अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग और बढ़ गई।
और मेरी लिस्ट में जो इतने भी लोग ज्यादा थे वो कम होते गए, रिजाइनमेंट वाले। दूसरी दोस्तों, कंफर्ट देना, कंफर्ट अदर्स, जो दाई विल नॉट, मतलब ये अपना जो 11th स्टेप प्रेयर में बोलते बोलते हैं ना, तो वो मैंने किया यार। विजिटेड, अपने घर गया मैं जयपुर में, बस में गया रात को, और दिन भर मम्मी पापा के पास बैठ के उनका कूलर सही किया, उनके पंखे सही किए, चादरें बदली, और फिर बाद में रात को वापस से मैं आने लगा तो पापा नीचे तक आए, बाहर तक आए मुझे छोड़ने। मम्मी ने 100 रुपये दिए, आशीर्वाद दिया, और पापा बोले यार मन तो करता है तुझे सुनते रहे। तो ये जो शब्द थे यार, ये मेरे को लगता है मैं बचपन से वो जो कोशिश कर रहा था उनके साथ कनेक्शन बनाने की, उनके साथ जुड़ने की, वो मुझे अब जाके 47 48 सालों में ये नसीब हुआ है। और अब मैं वाकई में चाहता हूँ कि यार वो साथ में रहें। तो मेरी मम्मी 3 साल से बेड पे हैं, और उनकी तबीयत बड़ी खराब है, रहती है, लेकिन मुझे कमाना जरूरी है, क्योंकि जो मैंने वांट्स बढ़ा रखी थी अपनी, उसको अभी नीड्स में आते आते समय लगेगा। तो वो जो कनेक्शन था ना यार, वो कंफर्ट दूसरों को देना, कि मैं रात को गया, अगले दिन वापस रात को आ गया, फिर मैं ऑफिस ज्वाइन किया तो मेरी कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप वहाँ खुश थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी कि चलो बेटा आया। तो ये चीज जो है ना, दूसरों को कंफर्ट देना। अपने परिवार के साथ भी वही करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करना, दूसरों को अंडरस्टैंड करना, कि वाइफ और बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनकी बातें सुनता हूँ मैं यार, और उनकी बातें सुन के समझता हूँ कि क्या हो रहा है। नहीं तो मैं पहले बीच में कूद कूद जाता था, ये धीरे बोल, ये तुम ऐसा नहीं बोल रही, ये तुम गलत बोल रहे हो। अभी मैंने सब छोड़ दिया यार वो। अभी मैं दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, ना कि उनको समझाने की। तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग मेरे परिवार के साथ बन रही है, मेरे मेंबरों के साथ बन रही है, मेरे रिजेंटमेंट लिस्ट कम हो रही है, तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग पता नहीं, कहीं ना कहीं वो ईश्वर से कनेक्शन है, तभी जाके ये हो रहा है। दूसरा दोस्तों, ये जो ग्रेटिट्यूड है प्रेयर का, वो मैंने अभी सीखा, हाल फिलहाल में सीखा था, कि फेलोशिप से जुड़ा हूं मैं, उसका ग्रेटिट्यूड 24 घंटे से मैं फेलो, आप मेरे साथ हो ईश्वर, उसका ग्रेटिट्यूड। और सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड, मुझे 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 जहरीले गुड़ से दूर रखा है। तो ये तीनों मैं ग्रेटिट्यूड रोज देता हूँ, रोज देता हूँ, क्योंकि यार मैं ये मानता हूँ कि जब मेरे ग्रेटिट्यूड रहता है, तो वो ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा योगदान रहता है मेरे डेली ब्लॉकेजेस हटाने में, क्योंकि उन्हीं ग्रेटिट्यूड से ही मेरा जो एक तृप्त और ग्रेटिट्यूड वाला जो हृदय है, उसमें अहंकार नहीं रहता। और ये मैंने हाल फिलहाल में महसूस किया, जब अपने बच्चे को मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उसने नहीं किया, तो मैंने गुस्सा नहीं किया। पहले मुझे गुस्सा आ जाता था कि मैंने बोला है और तूने नहीं किया। अब मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है बेटा कर ले। तो यार वो अपने हिसाब से, ये सब चीजें कहाँ से आई, ये सब चीजें सेंस ऑफ बिलोंगिंग की, जो मेरी मेहर बरसी है, कृपा बरसी है ईश्वर की, वही देखते देखते मैं कर रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, अभी मेरा पिछले हफ्ते मेरे वाइफ बात कर रहे थे कि यार ये अपन दोनों फैमिली में टाइम नहीं देते हैं, तुम हमेशा ऑनलाइन पे ईयरफोन लगा के बैठे रहते हो। बड़ा गुस्सा करती थी वो, है ना। सुबह से लेके सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम मीटिंग, नहा के पूजा करते हो तब भी मीटिंग, शाम को ऑफिस से सीधा फिजिकल में चला जाता हूँ मैं, फिर रात को आता हूँ आके फिर मीटिंग। बोले यार तुम टाइम कब देते हो उनको, और बीच बीच में बात करते रहता हूँ। अभी उसके बर्थडे बर्थडे 2 अप्रैल को, तो मैंने उसको भी ईयरफोन ला के दे दिए। तू तू भी बिजी रहे, मैं भी बिजी रहता हूँ। लेकिन वो ऐसे काम नहीं चलता दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने मेरे को ऐसी कृपा करी, मेरा पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, और डॉक्टर ने फ्रैक्चर डाल दिया और बोला कि 10 दिन आराम करो। तो मैं बड़ा खुश, मेरी वाइफ बड़ी खुश, हम दोनों हंसी खुशी अपने फ्रैक्चर को एंजॉय कर रहे हैं घर पे बैठ के, कि भाई फ्रैक्चर हो गया, टांग टूट गई, लेकिन ईश्वर की कृपा है। ये दूसरा कदम तीसरा कदम मेरे को एक भाई ने बताया कि भाई तुमने दूसरा कदम तीसरा कदम कर लिया, इसके लिए प्रॉब्लम तुमको एक आभार लग रही है। तो मेरे को पता ही नहीं था यार, ये ऐसी चीजें भी होती है लाइफ में। फिर मैं कन्वेंशन गया था 6 मंथ की सोब्राइटी में, वहां पे एक भाई ने मेरे को 7वें कदम का आखिरी पैराग्राफ पढ़ाया। तो वो मैंने मन से प्रार्थना करी कि भगवान, जैसे तुमने मेरी शराब से दूर रखा है, वैसे ही मेरे निकोटीन और ये जो बाकी मेरे जो व्यसन है उससे दूर करो। तो यार बिलीव नहीं करोगे, वो 15 दिसंबर का था, अभी मेरे को 1.5 साल हो गए उसको दूर रहते हुए। अभी मैं एक दाना भी नहीं खाता किसी, नॉन वेज छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और वो जो मेरा जो सच्चा प्यार पाने की इच्छा थी ना, वो भी छूट गई दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है मेरी लाइफ में। ये सब चीजें जो हुई है पॉजिटिव, ये सब सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो मैं मेंबरों के साथ कर रहा हूँ, जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो मेरे को दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसको मैं अपने जीवन में एज इट इज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैं विलिंग हूँ। वही विलिंगनेस, ऑनेस्टी और ओपन माइंड से जो मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें, वही करते करते मैं यहाँ तक ये एग्जाम्पल की लिस्ट जो बनाई है वो दे पा रहा हूँ आपको मैं। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो
ऑनलाइन मीटिंग, मिडनाइट मीटिंग के जो मीटिंग लिंक्स मैं हर 2 घंटे 1.5 घंटे में भेजता रहता हूँ, उस समय कहीं ना कहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंग कर पाता हूँ अपने आप को फेलोशिप के साथ, कि चलो कुछ तो मैं कर पा रहा हूँ। जीएसओ की नज़र में ये सर्विस नहीं कहलाएगी ऑनलाइन का, लेकिन मेरी नज़र में ये जो पुण्य का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी मैसेजेस आते हैं न्यू कमर्स के, और वो बोलते हैं कि यार थैंक यू, और जो ओल्ड कमर्स होते हैं वो मुझे बोलते हैं इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, एक तसल्ली मिलती है, वो सुकून मिलता है जो मुझे वो शराब के जहरीले घूंट पीने से इफेक्टिव सुकून चाहिए था ना, वो यहाँ मिलता है मुझे वो सुकून। और दूसरी बात दोस्तों, जो मेरे फाइनेंशियल्स हैं वो सब ईश्वर देख रहे हैं। मेरे बच्चे जो हैं यार, वो 4 साल, 2 साल मेरी डिजीज में, 2 साल मेरे सोबराइटी में जो उन्होंने झेला है, वो तो बीमारी की बीमारी है, उनको पता ही नहीं क्या होता है। लेकिन 2 साल से मेरे ट्रांसफर हो रहे हैं, मेरी नौकरी छूट रही है, नई नौकरी लग रही है, घर बदल रहे हैं, स्कूल बदल रहे हैं, बड़े बेटे को इंजीनियरिंग में दाखिला करवाना था, मुझे पता नहीं कैसे हुआ यार। मैंने कुछ नहीं किया, उसका इंजीनियरिंग पूरे में हो गया है, और वो मैंने सिर्फ 2 रसमलाई लाया, भगवान की चढ़ाई और खुद खाई। मेरा यही योगदान है उसकी इंजीनियरिंग में। हाँ, लेकिन थोड़े समय पहले ही मैंने भगवान से बहुत ही रो रो के और हाथ जोड़ के मन्नत करी थी कि प्रभु ये क्या कर रहे हो तुम मेरे बच्चे के साथ। तो थोड़े दिनों में रिजल्ट मिल गया मेरे को। एनीवे, ये बात आज तक मैंने बताई नहीं, लेकिन मैं पहली बार बता रहा हूँ ये। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लाइफ में हुआ है दोस्तों, मेरी वाइफ ने एल एन ज्वाइन कर ली। नाउ वी आर लिविंग पीसफुली। अभी हमारा जो भी मकान हो, चाहे वो गुड़गांव में था, चाहे वो अहमदाबाद में हो, अभी जो भी मकान है वो भी घर बन गया दोस्तों। हालांकि ये घर भी मुझे अभी अगले महीने खाली करना पड़ेगा, 1 साल का एग्रीमेंट होता है, वो अभी वापिस चेंज करेंगे, ठीक है। मेरे लाइफ में जो लिखा है वो मुझे मंजूर है। पहले मैं रोते रोते शिफ्ट करता था, गुड़गांव से अहमदाबाद शिफ्ट कर रहा हूँ, जयपुर से गुड़गांव जा रहा हूँ, बॉम्बे से जयपुर आ रहा हूँ, सब रो रो के किया है। लेकिन आज मैं एक प्रसन्नचित मुद्रा में रहता हूँ, और इसका मैं भगवान को ही धन्यवाद देता हूँ कि तू जो कर रहा है मेरी लाइफ में वो मुझे मंजूर है। और सबसे बड़ी सेंस ऑफ बिलोंगिंग दोस्तों जो मुझे 2 साल तक कंटिन्यू मिल रही है, वो है सोबराइटी की, कि मैं एक घूंट से, जहरीले घूंट से रोज एक एक दिन करके मुझे बचा के रखा है। वो मेंटल ऑब्सेशन वो मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया है। चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं रेलवे स्टेशन पे रहूं, चाहे मैं किसी और सिटी में रहूं, चाहे मैं सामने दुकान है, जेब में पैसे हैं, फिर भी मैं नहीं पीता हूँ। तो वो क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये एक तरह से बचा रहा है मुझे। तो दोस्तों मैं आखिरी में बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर की अर्थव्यवस्था में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। मेरे हर दर्दनाक जो असफलता मिली है, उसमें जो भी है ग्रेटिट्यूड को साथ रखने से जो हायर पावर के प्रति मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो और बढ़ जाती है। तो मैं कभी भी भगवान को, कभी भी मैं अभी अभी आज के दिन कभी मैं भगवान को नहीं शिकायत नहीं करता हूँ कुछ भी, उसने जो किया है वो व्यर्थ नहीं किया है। उसके पीछे जो भी मैं उसके पीछे ग्रेटिट्यूड ढूंढता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब मैं अहमदाबाद में आया था 1 साल पहले, और मेरी जब साल भर भी नहीं हुआ था, 9 महीने की सोबराइटी में आया था, तो 1 1.5 महीने यार मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, हम चारों एक ही कमरे में रहे थे। कोई फ्रिज नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बर्तन नहीं था, फिर भी हम शांति सुकून से रह रहे थे। और उस समय वहीं से मुझे ना एक नई आध्यात्मिक प्रगति की अनुभूति हुई थी दोस्तों। और दोस्तों वो इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जो समय था ना यार, वो बहुत ही तंगी वाला समय था। और टीवी तो मेरे घर में आज भी नहीं है, 2 साल हो गए, टीवी नहीं खरीदा मैंने, कार नहीं खरीदी। जब जरूरत होगी तब खुद ब खुद आ जाएगी, मैं इतना ही सोचता हूँ। बाकी आखिरी में एक चीज कहूंगा कि मैं आज खुश हूँ, क्योंकि मैं आनंदित होकर ये जो आध्यात्मिक अनुभूति है, वो जो बदलाव है, उसको अपना रहा हूँ। क्योंकि आनंदित रहना ही दर्द की अनुपस्थिति नहीं होती है, यह उस ईश्वर की उपस्थिति होती है जिसे मैंने पसंद किया है, जिसे मैंने चुना है। थैंक यू दोस्तों, इतना ही कहूंगा। और धन्यवाद प्रयास ग्रुप का, इन्होंने शुरू से मुझे संभाल के रखा और बचा के रखा जहरीले बूट से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी।